अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आतिफ़ वासिम बट और आज की वीडियो में जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, जो दिखाने वाला हूँ, वो है ये वाला इफ़ेक्ट जिसे कहते हैं टाइप राइटिंग इफ़ेक्ट इन अ वेब पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, मैं उन्हें ये रिकमेंड करूँगा कि वो जाके जावास्क्रिप्ट सीख लें और जो एचटीएमएल और सीएसएस के ट्यूटोरियल्स लेना चाहते हैं ट्रिक्स के और मज़े के इफ़ेक्ट्स के, वो जाके मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं वीडियोस में जाके। ओके, सो इसे स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह करके अब करना है। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट है और मैं अब नया वाला प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, जो कि मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं बनाया जाके बना लें। प्रोजेक्ट फ़ोल्डर क्या होता है, सिर्फ एक फ़ोल्डर बनाना होता है जिसके अंदर सारी फाइल्स हैं, सीएसएस की, जावास्क्रिप्ट की और एचटीएमएल के। ओके, सो ये मेरा पुराना वाला है जो कि यहाँ चल रहा है और मैं अब नया बनाऊँगा तो मैं कहूँगा इंडेक्स। इसे मैं नाम दे देता हूँ index1.html और style1.css और application1.js। 3 फाइल्स मैं बना चुका हूँ। तो पहले बेसिक काम मैं कर लेता हूँ, फिर आगे मैं जाऊँगा पूरे काम पे। एब्रीविएशन आया, एब्रीविएशन यूज़ कर लिया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइप राइटिंग। स्टाइल शीट को लिंक कर लेता हूँ, जो बेसिक काम है वो सारे पहले मैं कर लेता हूँ। स्टाइल शीट को मैंने लिंक कर दिया, style1.css है और यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को भी लिंक करना है जो कि है स्क्रिप्ट सोर्स। ओके जी, सो इसको भी कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे टाइप राइटिंग आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो फाइल है वो, मेरी जो फाइल ये वाली है वो वर्किंग कर रही है सही तरीके से। सो अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, अब इधर देखिएगा। इस सारा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी कंटेंट आ रहा है उसे मैं डाल दूँगा कंटेनर के अंदर। ये आप रियल लाइफ में इस तरह समझ लें कि जिस तरह एक बॉक्स के अंदर आप बहुत सारी सामान डाल देते हैं, यानी कि एक बॉक्स के मुतालिक जो सामान होता है, एक बॉक्स के अंदर जौन सा सामान होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हैं तो हर हर चीज़ों के अलग-अलग बॉक्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल किचन का सामान इस बॉक्स में आ जाएगा और स्टोर दूसरा सामान, मेरे कमरे का छोटा-छोटा सामान इस बॉक्स में आ जाएगा। तो इसी तरह इस बॉक्स को एचटीएमएल में डिव कहा जाता है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ज़रूरी नहीं डिव कहा जाता है, सेक्शन भी है एक और इसके अलावा भी दूसरे टैग्स हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक जितना भी सारा कंटेंट है वो एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जिसको मैं नाम दे दूँगा कंटेनर का, यानी कंटेनर के अंदर हर चीज़ आ जाएगी। ओके जी, नाउ इसके अंदर कंटेंट कौन सा है, सिर्फ ये वाला। तो मैं यहाँ पे कंटेंट डाल देता हूँ h1 के अंदर। सो यहाँ पे जाके देखते हैं ये आ रहा है। बस इतना ही काम था इसके अंदर। यहाँ पे इसके क्लास दे देता हूँ मैं मेन हेडिंग। स्टाइल शीट की बारी आ गई। बेसिक स्टाइलिंग रिमूव कर दूंगा। देखिए यहाँ से मार्जिन आ रहा है ऊपर, हालांकि इसको पूरी यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है। तो बेसिक मार्जिन, बेसिक पैडिंग मैं रिमूव कर दूंगा। तो पूरे डॉक्यूमेंट में से मार्जिन को 0 कर दो और पैडिंग को भी 0 कर दो और बॉक्स साइजिंग कर दो बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बॉक्स साइज में बॉर्डर बॉक्स का मतलब ये होता है, दो किस्म के होता है, कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स का मतलब ये होता है कि लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग हो रही है या। बॉर्डर बॉक्स का मतलब ये होता है कि जो विड्थ हम देंगे आगे उस उसमें बॉर्डर की विड्थ भी और मार्जिन की विड्थ भी और पैडिंग की विड्थ भी शामिल होगी। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सीएसएस का कोई ट्यूटोरियल ले सकते हैं, यूट्यूब में सर्च मार के अबाउट बॉक्स साइजिंग। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गिकी शोज का ले लें क्योंकि वो मेरे उस्ताद हैं। सो बेसिक को मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, सी अभी बेसिक रिमूव हो गया, अभी ऊपर आ रहा है। ओके जी, नाउ कंटेनर के अंदर जाऊँगा क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस कंटेनर का बैकग्राउंड क्या है। इस कंटेनर का बैकग्राउंड ब्लैकिश ग्रे थोड़ा टाइप का है और ये मेरा फेवरेट बैकग्राउंड कलर है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंटेनर
और यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर जो कि RGB 252525 है। ओके जी, ओके। सो ये यहाँ पे आ गया। सी ये तो सिर्फ इतना आ रहा है, लेकिन ये पूरा आ रहा है। इसकी वजह क्या है कि कंटेनर के अंदर सिर्फ कंटेंट ही है। अगर मैं कंटेनर के अंदर और कंटेंट डाल दूँ, इसको मैं कर दूँ एक और दफ़ा पेस्ट, 3 दफ़ा पेस्ट कर दूँ, तो अब इसकी जो हाइट है ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी हाइट ले रहा है वो इस कंटेंट के मुताबिक ले रहा है। जितना कंटेंट ज़्यादा होता जाएगा उतनी हाइट ज़्यादा होती जाएगी, लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए। मुझे चाहिए फुल हाइट। तो फुल हाइट के लिए क्या कहा जाता है? फुल हाइट के लिए मैं लगा देता हूँ हाइट, यानी कि इस कंटेनर की हाइट मुझे चाहिए 100 VH। VH का मतलब होता है व्यू हाइट, यानी कि ये जो आपका वेब पेज है, एक सिंगल वेब पेज यहाँ से लेके यहाँ तक ये 100 स्लाइसिस में डिवाइड होता है, 100 स्लाइसिस में। और मैंने इसकी हाइट को 100 स्लाइसिस दे दी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 स्लाइसिस हैं और मैंने इसकी हाइट को 100 स्लाइसिस दे दिए हैं। ओके जी, और जी या इसका अगर रिफ्रेश करूँगा, सी 100 स्लाइसिस मैंने इसे दे दिए तो यहाँ पे आ गया। इसके अलावा मैं आपको कुछ बताना और चाहता था, मेरे जहन से निकल गई बात, या कि इसको जिस भी डिवाइस पे खोलोगे हाइट 100 VH ही रहती है। मोबाइल पे खोलोगे या किसी भी कम हाइट वाले मोबाइल पे खोलोगे 100 स्लाइसेस पे डिवाइड होते हैं वो। सो या अभी देखें सेंटर में आ रहा है, तो इसको सेंटर में लाने के लिए, यानी कि इसका जो कंटेंट है सेंटर में आ जाए ये वाला, तो इसमें मैं लगाऊंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। जिनको नहीं पता डिस्प्ले फ्लेक्स करता है, मैं रिकमेंड करूँगा जाके CSS के ट्यूटोरियल्स लें, फिर यहाँ पे आएँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। रट्टा नहीं लगाना, समझना है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वर्टिकली सेंटर कर देगा। अलाइन आइटम्स, ओके आइटम्स सेंटर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देगा, ये वर्टिकली सेंटर कर देगा। सी जस्टिफाई कंटेंट इसे यहाँ लेकर आया, यहाँ तक, और अलाइन आइटम्स फिर इसे यहाँ से यहाँ तक लेकर आ गया। नाउ आई थिंक सो इतना काफ़ी है, और आगे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं कर दूँगा। कंटेनर के अंदर H1 की स्पेलिंग करना होगी, तो फंट साइज सबसे पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ 5.5 रैम। एक रैम 16 पिक्सल्स का होता है। 16 पिक्सल्स का एक रैम होता है, मैंने 5.5 रैम दे दी। मल्टीप्लाई करके देख लें कितना बनता है, 5.5 मल्टीप्लाई बाई 16 करके। सो एक चीज़ मैं भूल गया था, वो था फंट फैमिली, क्योंकि मैं गूगल फंट नहीं यूज़ कर रहा, तो मैं इसलिए जो जितने भी मैंने अभी तक फ़ंट यूज़ किए हैं उसमें सबसे बेहतर जो लगा वो एरियल लगा, तो मैं सिर्फ एरियल यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं गूगल फ़ंट यूज़ करता तो मैं पॉपिंस यूज़ करता। ओके जी। नाउ इसके कलर चेंज है, तो कलर कोड मुझे याद नहीं है, तो कलर कोड मुझे कॉपी करना पड़ेगा। कलर कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर कोड ये इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे लगा दूँगा। इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, सिर्फ इसका काम इतना ही था। ओके जी, इस H1 का कलर मैंने ये कर दिया, सेव करूँगा। सी ये कलर हो गया। नाउ अगर आप देख रहे हो कि ये आगे ब्लिंक आ रहा है, तो इसको किस तरह किया जाता है? बजाय यहाँ पे स्पैन डालने के, कि मैं यहाँ पे स्पैन डालूँ, ओके जी, सारा काम करूँ, तो मैं एक सूडो यूज़ करूँगा। यहाँ स्पैन डालूँ या यहाँ स्पैन डालूँ और सारा CSS करूँ, एक सूडो यूज़ करूँगा, और वो सूडो है जी आफ्टर डॉट कंटेनर डॉट आफ्टर, और कंटेंट आफ्टर में कंटेंट देना पड़ता है कुछ ना कुछ। इस दफ़ा तो मुझे कंटेंट नहीं देना, मुझे बस तो एक लाइन देनी है, तो इसको मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। ओके जी, पोजीशन एब्सोल्यूट में दे दूंगा, इसकी हाइट 100% दे दूंगा, क्योंकि सी देखें ज़रा, ये 100% हाइट लेड है, ये देखें 100% हाइट लेड है। तो इसके लिए मैंने हाइट 100% दे दी, यानी कि H1 के मुताबिक जो मैं बनाना चाह रहा हूँ H1 के मुताबिक 100% लेगा, यानी कि जितनी H1 की हाइट है ऊपर से नीचे तक उतनी ही ले लेगा। और इसकी विड्थ मुझे चाहिए 2 पिक्सल्स। इसमें बैकग्राउंड कलर होता है, कलर नहीं होता, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसमें दूंगा, कलर किसी टेक्स्ट का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट नहीं है तो बैकग्राउंड कलर लगेगा FFF जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ज़रा लाइट जला लूँ। सो अभी देखते हैं क्या आ रहा है।
यहाँ पे देखना था। ओके जी, या टॉप 0% और लेफ्ट, ओके यहाँ पे राइट लगेगा, राइट 0%। जैसे मैंने दिया तो ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो ले रहा है पोजीशन एब्सोल्यूट, ये ले रहा है बॉडी के, ये इसके लिहाज से भी नहीं ले रहा, ये ले रहा है इस बॉडी के लिहाज से। ये याद रखिएगा, ये इसके लिहाज से भी नहीं ले रहा है, बॉडी के लिहाज से ले रहा है। ओके जी, तो मुझे चाहिए था ये वो इसके लिहाज से पोजीशन एब्सोल्यूट करे, इस H1 के लिहाज से 100% हाइट करे, 2 पिक्सल्स करे, टॉप इतना करे, राइट इतना करे। तो उसके लिए इसके हिसाब से करने के लिए इसे पोजीशन देना पड़ेगी, वो है रिलेटिव। सी ये यहाँ पे आ गया, लेकिन ब्लिंक नहीं करा। ऑफ कोर्स एनिमेशन लगानी पड़ेगी, तो एनिमेशन लगा लेता हूँ मैं। की फ्रेम्स, देन इसके मैं नाम दे देता हूँ ब्लिंक का, और फ्रॉम टू का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक चलो, या फिर यहाँ से लेके फ्रॉम टू पाकिस्तान की बात करूँ, बिकॉज मैं पाकिस्तान से हूँ, तो फ्रॉम टू यानी कि फ्रॉम लाहौर से इस्लामाबाद जाओ, फ्रॉम टू लाहौर से इस्लामाबाद जाओ। ओके, फ्रॉम टू का ही मतलब है। तो ओपेसिटी फ्रॉम टू ओपेसिटी, लेकिन जब टू पे जाए तो ओपेसिटी 1 हो जाए। ओके जी, तो मैं यहाँ पे लिखा दूंगा एनिमेशन, देन इसका नाम ब्लिंक। ओके जी, देन 1 सेकेंड, देन इसे मैं नाम दे देता हूँ अल्टरनेट, इसे मैं एनिमेशन देता हूँ अल्टरनेट। सी ओके, ना इसमें मसला क्या है, ये बार बार नहीं चल रही, तो बार बार चलाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनफाइनाइट, यानी कि चलती रहे रुके ना। ओके जी, जैसे कि मैं सर आई थिंक मैं सेव नहीं किया, सेव भी करके प्रॉब्लम क्या आगे देख लेते हैं। इनफाइनाइट, ओके जी, प्रॉब्लम ओके, मैं कहीं भी प्रॉब्लम कर रहा हूँ। ओपेसिटी 0, अल्टरनेट, ब्लिंक, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है जी। अल्टरनेट करते हैं अब इसे, अल्टरनेट, प्रॉब्लम कहीं नहीं हो रही थी, मैंने सेकंड ही बड़े ज़्यादा दे दिए, तो मुझे लगा था कि ये चल ही नहीं रहा, लेकिन चल रहा था एक्चुअली में। सी ओके, सो ये काम हो गया। अब ये वाला काम कर लेते हैं। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन डॉट जावास्क्रिप्ट की बारी आ गई। इसे मैं पकड़ लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सारा काम करना है। तो इसे पकड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसे मैं नाम दे देता हूँ एक, इसे मैं नाम दे देता हूँ मेन का। इसे मैं नाम इसे कह देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर मेन हेडिंग वाइट। अब मैंने इसे पकड़ लिया। और किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या मुझे कंटेंट कौन सा दिखाना है, यू प्रोग्रामर्स का। आपको लॉजिक मुझे उम्मीद है मैं कुछ समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो। उसके बाद मुझे कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, काउंटर ओके, काउंटर, और इसको मैं 0 से कर देता हूँ इनिशियलाइज। इसके अलावा इसके अलावा जिसके अंदर जो इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट आएगा उसको भी किसी के इक्वल करना पड़ेगा। मैं जो बातें करूँ मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी जब मैं यहाँ पे फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ, वैल्यू का नाम देता हूँ, मैं जहन में कोई नाम नहीं आ रहा। लो जी, ये काम हो गया। अब लगाना है एक, अच्छा अब ज़रा गौर करें तो ये चलता जा रहा है। देखें, यू ओ प्रोग्रामर्स दोबारा से स्टार्ट हो गया, रुक नहीं रहा ये। तो इन चीज़ों को अचीव करने के लिए हम सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं। ये अपने अंदर एक फंक्शन लेता है, पहला आर्गूमेंट, और दूसरा आर्गूमेंट लेता है ये टाइम, कि कितने सेकंड बाद ये फंक्शन दोबारा रन हो। तो मैं इसे कह देता हूँ 300।
ये 300 का मतलब है 300 सेकंड नहीं, 300 मिली सेकंड है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000, तो इसका मतलब होगा एक सेकंड, लेकिन मैं 300 लिखा तो 300 मिली सेकंड। ओके जी। सो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ओके, सो वैल्यू को इक्वल कर दो कंटेंट डॉट स्लाइस 0 टू काउंटर काउंटर प्लस प्लस। ओके जी, अब ज़रा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने वैल्यू को किसके इक्वल किया है। इसको किसके इक्वल किया? कंटेंट डॉट स्लाइस, यानी कि इसमें इस स्लाइस एक फंक्शन है प्री डिफाइंड। स्लाइस करो, यानी कि इसमें स्लाइस करो कहाँ से लेकर, ज़ीरो से लेकर, पहले ज़ीरो था, इंक्रीमेंट कर दिए 1 तक, तो ये 0 से लेकर 1 तक स्लाइस जब करेगा तो ये यू पकड़ लेगा। ओके, 300 मिली सेकेंड बाद ये फंक्शन दोबारा चलेगा। अब काउंटर में क्या था? 1 था, अब इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, तो 0 से लेकर 2 तक पकड़ो, मीन्स के 1 2। ओके फाइन, दोबारा चलेगा। दोबारा चलने से होगा क्या? दोबारा चलने से ये होगा कि काउंटर 3 हो जाएगा। अब 0 से लेकर 3 तक चलेगा, मीन्स के 1 2 3, यानी कि स्लाइस जो होगा वो 0 से लेकर 3 तक होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए। ओके, एक्सपर्ट ना हो, बस आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल मैं खुद नहीं हूँ, लेकिन बस आनी चाहिए, इंटरमीडिएट हो जाए। सो अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? अब जो भी वैल्यू में आया है उसको मैं डालूंगा इस H1 के अंदर, क्योंकि H1 के अंदर ही शो होना ना। तो जी इसको पकड़ना पड़ेगा। मेन डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो है वो इक्वल कर दो वैल्यू के। टेक्स्ट कंटेंट एक प्रॉपर्टी है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आतिफ के, सी आतिफ आ रहा है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ टेक्स्ट कंटेंट इक्वल कर दो वैल्यू के, यानी कि जब 0 से 1 तक चलेगा यू इसके अंदर चला जाएगा, यू H1 पे शो हो जाएगा। फिर 0 से 2 तक चलेगा तो यू ओ अब इस वैल्यू में आ जाएगा। ये इसकी यूज़ करते हुए वैल्यू के अंदर यू ओ आ जाएगा और यू ओ यहाँ पे जाएगा और H1 के अंदर शो हो जाएगा। फिर दोबारा इंक्रीमेंट 3 तो हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ओके जी। सो चला के देखते हैं। थोड़ा तेज़ चल रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 500। ओके, इसके बाद नहीं चल रहा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक वक्त आएगा कि देखें कितने, एक 0 1 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि 14 के बाद 15 हो जाएगा, तो 0 से लेके 15 तक स्लाइस कितना होता है? ये यू पे तो नहीं ना चला जाएगा, तो इसे दोबारा यू पे लाना है, यानी कि काउंटर कितना करना पड़ेगा? 1। सी अब देखिएगा यहाँ पे कमाल, इफ अगर काउंटर इंक्रीमेंट होते 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 इक्वल टू हो जाए 15 के या 14 के, ये आपको मैं लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, काउंटर इंक्रीमेंट होगा, 13 के बाद 14 पे जाएगा, 0 से लेकर 14 तक वो ये पूरा पकड़ लेगा और उसको यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, लेकिन मुझे 15 पे नहीं लेके जाना, तो इसलिए मैं कंडीशन नीचे लगा रहा हूँ, ऊपर नहीं लगा रहा यहाँ पे। अगर यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ तो वो एस नहीं डालेगा। ओके, मैं कंडीशन नीचे लगा रहा हूँ, काउंटर को कर दो 0। ठीक है, अब अगर काउंटर 14 हो जाएगा, काउंटर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 सेकंड, 500 मिली सेकंड में दोबारा चलेगा। 0 जब है तो 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0 है तो काउंटर इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 1। तो फिर 0 से लेकर 1 तक दोबारा स्लाइस करेगा तो यू पकड़ लेगा। अब देखते हैं जी। ओके जी, दोबारा अगर मैंने कंडीशन लगाई है
14 हो जाए तो इसे 0 कर दो। ओके, सो नाउ अब क्या करना है मुझे, अब अगर इसे पे गौर करें, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये स्पेस आया, ये देखिए यहाँ पे टाइम ज़्यादा ले रहा है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे टाइम इस स्पेस को इतने मायने नहीं दे रहा। ये तो यूओ के पास स्पेस आ रही है, लेकिन यहाँ पे मायने दे रहा होगा और इस पे भी टाइम लेगा 500 मिली सेकेंड का। लेकिन ऐसा मुझे नहीं करना। तो इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम लगाएंगे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़, अब स्पेस यहाँ पे आ रही है 1 2 3। अब एक जानबूझ के मैं क्या करता हूँ, काउंटर इज इक्वल टू कर देता हूँ 3। तो काउंटर इज इक्वल टू हो जाए 4। अगर काउंटर 3 हो जाए, काउंटर 4 हो जाए, तो बजाय वो 1 2 3 को स्लाइस करने के बाद 3 पे जब आए तो वो डायरेक्ट 4 पे स्लाइस कर जाए। ओके जी, लेकिन अभी भी नहीं चल रहा। ये मैंने जानबूझ के किया। क्यों नहीं चल रहा? ये मैंने जानबूझ के सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया। काउंटर जब हो जाएगा 2, तो 0 से लेकर 2 तक स्लाइस करेगा। ओके जी, यहाँ पे से 14 नहीं मिला, नहीं चलेगा। 3 नहीं मिला, नहीं चलेगा। ओके, बट दोबारा ऊपर जाएगा, काउंटर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस स्पेस को ही पकड़ेगा, स्लाइस करेगा। मुझे स्लाइस करने से पहले कंडीशन लगानी होगी, क्योंकि मुझे इसको माइनर नहीं करवाना। स्लाइस से पहले कंडीशन लगाऊंगा, ताकि वो जब स्लाइस करने लगे तो 0 से लेकर 4 तक काटे, 0 से लेकर 3 तक ना काटे। सी, अब यहाँ पे टाइम नहीं दे रहा। बस गाइस, इस वीडियो में इतना था। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।